हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। ये हमारा अंतिम लास्ट वीडियो है और इसमें हम एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, ड्राइंग, डेटर एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। तो व्हाट इज रेवेन्यू? तो रेवेन्यू क्या है? तो इसके एक बार आप डिफिनेशन लिखते हैं पहले। तो व्हाट इज रेवेन्यू? तो रेवेन्यू इज ए अमाउंट अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम सेल ऑफ गुड एंड सर्विस। मैंने बिजनेस फर्म जिस गुड्स एंड सर्विस में डील करता है उसके सेल के कारण जो भी बिजनेस का अमाउंट रिसीव होता है वो सब रेवेन्यू कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक स्काई फर्नीचर है। ये स्काई फर्नीचर में डील करता है, तो फर्नीचर के सेल के कारण इसको जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो रेवेन्यू कहलाएगा। हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, स्टार कूलिंग। ये जो स्टार कूलिंग है आइसक्रीम में डील करता है। तो इस स्टार कूलिंग को आइसक्रीम के सेल के कारण जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो सब स्टार कूलिंग के लिए रेवेन्यू कहलाएगा। इसका और एक हम सर्विस सेक्टर ले लेते हैं। ये एक लॉ फर्म है। तो लॉ फर्म को जो भी अमाउंट रिसीव होगा, जो ये अपने क्लाइंट को लीगल एडवाइस देगा, उसके कारण वो सारा लॉ फर्म के लिए रेवेन्यू कहलाएगा। तो रेवेन्यू क्लियर हो गया होगा। तो रेवेन्यू क्या है? कोई भी बिजनेस फर्म जिस भी गुड एंड सर्विस में डील करता है उसके सेल के कारण उसको जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो सब रेवेन्यू कहलाता है। और रेवेन्यू को हम इनकम भी बोलते हैं और सेल भी बोलते हैं। रेवेन्यू को हम सेल भी बोलते हैं एंड इनकम भी बोलते हैं। इस प्रकार व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज ए अमाउंट अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम सेल ऑफ गुड एंड सर्विस। ओके, तो रेवेन्यू क्लियर हो गया। अच्छा, एक बार हम रेवेन्यू का टाइप देख लेते हैं। रेवेन्यू 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है? जैसे कि हमारा स्काई फर्नीचर जो एग्जांपल था, तो स्काई फर्नीचर को फर्नीचर सेल के कारण जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो सब ऑपरेटिंग रेवेन्यू में आएगा। लेकिन वही स्काई फर्नीचर मानते हैं कि बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट किया है और फिक्स्ड डिपॉजिट से जो भी उसका इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो सारा इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू में आएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि डिविडेंड इसको रिसीव हो रहा है स्काई फर्नीचर को, वो भी नॉन ऑपरेटिंग में आएगा। अगर मान लीजिए स्काई फर्नीचर के बदले वहाँ बैंक है, तो बैंक को जो भी इंटरेस्ट रिसीव होता है लोन देने के कारण वो क्या आएगा? उसके लिए ऑपरेटिंग रेवेन्यू में आएगा, क्योंकि बैंक का प्राइमरी काम ही है लेंडिंग, डिपॉजिट एंड लेंडिंग। लेकिन वही अगर बैंक कोई सेल करता है, जैसे कोई पुराना फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो उससे कारण उसको जो भी पैसा रिसीव होगा वो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू में आएगा। तो इस प्रकार रेवेन्यू क्लियर हो गया। हम अगला
एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर, व्हाट इज एक्सपेंडिचर? तो पहले इसका हम एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो व्हाट इज एक्सपेंडिचर? तो एक्सपेंडिचर इज अमाउंट स्पेंट आर लायबिलिटी इंकर्ड फॉर परचेज ऑफ एसेट, गुड एंड सर्विस। तो एक बिजनेस पर एसेट गुड एंड सर्विस को परचेज करने के लिए जो भी अमाउंट स्पेंड करता है वो सब एक्सपेंडिचर में आता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ लैंड, मशीन एटसेट्रा। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्काई बेकरी है, ओके। तो स्काई बेकरी है, तो बेकरी स्टार्ट करने के स्टार्टिंग में इसने लैंड खरीदेगा, मशीन परचेज करेगा, व्हीकल परचेज करेगा, उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज करेगा, एक्सेट्रा। तो ये सब स्काई बेकरी के लिए सब एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। अब हम एक्सपेंडिचर का एक बार टाइप देखते हैं। तो एक्सपेंडिचर 2 टाइप का होता है। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और सेकेंड होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो एक्सपेंडिचर 2 टाइप का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिफर टू अमाउंट स्पेंट फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। जैसे कि हम जो लास्ट में बेकरी का स्काई बेकरी उसका एग्जांपल लेते हैं, तो उसने क्या क्या परचेज किया था? लैंड किया था, मशीन किया था, उसके बाद व्हीकल किया था, एटसेट्रा। तो ये सब क्या होगा? स्काई बेकरी के लिए ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है नॉन रिकरिंग नेचर का होता है और ये इसका बेनिफिट कई सालों तक बिजनेस को मिलता रहता है। मान लीजिए कि जो मशीन है, जो स्काई बेकरी है मशीन खरीदता है इस फाइनेंशियल ईयर में 2021 एंड 22 में, तो जो इसका जो बेनिफिट है अगले 10 साल तक मिलेगा। मान लीजिए इसका लाइफ 10 ईयर है, तो इसका बेनिफिट अगले 10 साल तक मिलेगा। 22-23 में मिलेगा, 23-24 में मिलेगा एंड 32-33 में मिलेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो एक्सपेंड होता है या फिर फिक्स एसेट के वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए होता है। तो मान लीजिए कि जो हमारा जो स्काई बेकरी है उसके पास एक बिल्डिंग है, वो 1 स्टोरी है, इसको उसने 2 स्टोरी में कन्वर्ट किया। तो ये जो सेकेंड स्टोरी बनाने में जो भी अमाउंट एक्सपेंड होगा, तो ये इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। क्योंकि ये बिल्डिंग पहले से इसके पास था, लेकिन ये 1 स्टोरी था, इसके उसने 2 स्टोरी में कन्वर्ट किया, तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। अब इसका हम सेकेंड टाइप आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और हाँ, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया जाता है। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर?
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर टू अमाउंट spent during accounting period and benefit of which is exhausted during the same accounting period. मीन्स मान लेते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 एंड 22, हम उसी का एग्जांपल ले लेते हैं स्काई बेकरी का। तो स्काई बेकरी क्या कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें जो खर्च करेगा 2021 एंड 22 में, इसका बेनिफिट भी इसी फाइनेंशियल ईयर तक लिमिटेड रहता है। इसका बेनिफिट इधर नहीं आएगा, 2022-23 में नहीं आएगा। तो इस प्रकार के जितने भी एक्सपेंडिचर है जो एक अकाउंटिंग ईयर में स्पेंड होता है और उसका बेनिफिट भी उसी अकाउंटिंग ईयर तक लिमिटेड रहता है, वो सब हम क्या बोलते हैं, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी हो गया, ओके, उसके बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हो गया, उसके बाद क्या हो गया, रिपेयर हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब क्या आएगा, तीनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग मतलब कि बार बार होना। जैसे कि मान लीजिए सैलरी है, सैलरी एम्प्लॉय को हर महीना पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है, इसको भी हर महीना पे करना है, रिपेयर है, जब जब मशीन खराब होगा तब तक रिपेयर इसको पे करना है। ये सब रिकरिंग नेचर का होता है। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो किया जाता है और इसको हम एक्सपेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक हम जॉइंट एग्जांपल ले लेते हैं, वो है स्काई बेकरी के, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसा हम अगेन स्काई जो बेकरी है उसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे स्काई बेकरी है, ठीक है, तो इसने क्या क्या परचेज किया था, लैंड किया था, उसके बाद बिल्डिंग किया था, ठीक है, उसके बाद मशीन किया था, उसके बाद व्हीकल किया था, इसने क्या क्या एटसेट्रा। तो इसने अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इतने सामान में इन्वेस्ट किया। उसके बाद वो क्या करेगा, बिल्डिंग को लाइट देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लेगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, मशीन को रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर रखेगा। उसके बाद क्या करेगा, व्हीकल के इंश्योरेंस लेगा, ठीक है। तो ये जो इंजीनियर रखा है इसको ये सैलरी देगा, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है और सैलरी है, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में शो किया जाएगा। लेकिन ये जो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है और ये जो व्हीकल है, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है और ये बैलेंस शीट के एसेट में शो किया जाता है। और ये तीनों का बेनिफिट होता है वो इसी अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। मतलब मान लीजिए 2021 एंड 22 में जो खर्च किया अमाउंट, इसका बेनिफिट तो उसी तक लिमिटेड रहेगा। लेकिन जो इसका बेनिफिट है लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड व्हीकल, ये ईयर आफ्टर ईयर मिलता रहेगा। मान लीजिए कि बिल्डिंग का लाइफ है 50 साल, तो इसने एक बार खर्च किया लेकिन इसका बेनिफिट इसको अगले 50 साल तक मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए मशीन का लाइफ 10 साल है, इसको बेनिफिट 10 साल तक मिलेगा। व्हीकल का लाइफ 15 साल है, तो व्हीकल का बेनिफिट बिजनेस को 15 साल मिलता रहेगा। लेकिन कोई एम्प्लॉई है, उसको आप 1 साल सैलरी देकर 10 साल काम नहीं करा सकते, उसको हर महीने सैलरी देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये आएगा रेवेन्यू नेचर में और ये आएगा कैपिटल नेचर का। इस प्रकार एक्सपेंडिचर खत्म हो गया। तो अब हम ड्राइंग के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज ड्राइंग, तो इसका एक बार डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो ड्राइंग क्या है, तो विड्रॉवल ऑफ गुड्स आर अमाउंट आर बोथ फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज।
मतलब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी बिजनेस से गुड्स आर अमाउंट और बोथ लेता है उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। और ये ड्राइंग के कारण जो ओनर का कैपिटल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ओनर बिजनेस से 10,000 रुपया ड्रा किया, ठीक है, कैश। तो इसके पहले मान लीजिए ओनर का जो कैपिटल है 1 लाख है, ठीक है। तो आफ्टर ड्राइंग और 10,000 इसका जो कैपिटल होगा 90,000 रह जाएगा, ठीक है जी। अभी एक हम गुड्स एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि स्काई फर्नीचर है, वो फर्नीचर में डील करता है। ये क्या करता है कि 10 चेयर को ड्रा कर बिजनेस से ड्रा करता है पर्सनल यूज के लिए। तो एक चेयर का मानते हैं कि कास्ट है 2000, 10 के चेयर का कितना हो जाएगा 20,000। तो आफ्टर ड्राइंग 10 चेयर अब इसका कैपिटल कितना हो जाएगा 70,000। तो ड्राइंग क्या है, बिजनेस का ओनर बिजनेस से जो भी अमाउंट और गुड्स पर्सनल यूज के लिए ड्रा करता है सब वो ड्राइंग कहलाता है। और ड्राइंग के कारण जो ओनर का कैपिटल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि यहाँ 10,000 ड्रा किया है तो इससे जो कैपिटल है वो 1 लाख से घटकर 90,000 हो गया। यहाँ पर फिर 10 चेयर ड्रा किया और एक चेयर का कास्ट 2000 है, तो फिर इससे कारण भी इसका जो 90,000 से कैपिटल घटकर 70,000 हो गया। इस प्रकार ड्राइंग भी क्लियर हो गया। व्हाट इज डेटर और हु इज डेटर, तो इसका हम एक बार डिफिनेशन लिखते हैं। तो व्हाट इज डेटर, द डेटर इज इंडिविजुअल और फर्म टू whom goods have been sold or service has been rendered on credit and payment has not been received। मतलब बिजनेस किसी इंडिविजुअल या दूसरे बिजनेस को गुड्स क्रेडिट पर सोल्व करता है या सर्विस देता है क्रेडिट पे, लेकिन उस बिजनेस को अभी पेमेंट रिसीव नहीं होता है। तो जिस भी फर्म या इंडिविजुअल को उसने सर्विस दिया है या गुड्स सोल्ड किया है वो सब डेटर कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, इसने ऑर्गेनाइजेशन बी को गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन बी बोलता है कि हम आफ्टर 3 मंथ पैसा पे करूंगा, मनी पे करूंगा, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बी है ऑर्गेनाइजेशन ए के बुक ऑफ अकाउंट में क्या होगा डेटर होगा, ठीक है। और जो भी अमाउंट ड्यू है इसको वो क्या होगा डेट होगा, ठीक है। और ये डेटर होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। एक हम सर्विस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक लॉ फर्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन सी। ये जो लॉ फर्म है इसको लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये क्या बोलता है कि जो अमाउंट है वो बोलता है कि हम 1 महीने के बाद पे करेंगे। तो ये जो लॉ फर्म के बुक ऑफ अकाउंट में ये क्या कहलाएगा डेटर कहलाएगा। और जो भी अमाउंट डी होगा उसको क्या बोलेंगे डेट बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार डेटर क्लियर हो गया। तो डेटर क्या है, जैसे कि इसने इसको सेल किया लेकिन ये बोला कि हम 3 महीने के बाद पे करेंगे, तो इसके बुक ऑफ अकाउंट में ये क्या कहलाएगा डेटर कहलाएगा। जैसे कि लॉ फर्म है, इसको क्या इसने लीगल सर्विस प्रोवाइड किया लेकिन ये बोल रहा है कि हम 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो इसके बुक ऑफ अकाउंट में क्या होगा डेटर होगा। इस प्रकार डेटर भी क्लियर हो गया। अब हम क्रेडिटर के बारे में पढ़ते हैं। क्रेडिटर होता है डेटर का एग्जैक्ट अपोजिट होता है। डेटर के केस में क्या होता है बिजनेस गुड या सर्विस को क्रेडिट पे सेल करता है। क्रेडिटर में क्या होता है बिजनेस को होता है गुड और सर्विस को क्रेडिट पे परचेज करता है, ठीक है। तो व्हाट इज क्रेडिटर, द क्रेडिटर इज अ फर्म और इंडिविजुअल
फ्रॉम होम गुड्स और सर्विस हैज बीन परचेज एंड क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड। जैसे मान लेते हैं कि एक एलिगेशन ए है, एक एलिगेशन ए है, ये एलिगेशन बी से रॉ मटेरियल परचेज करता है, ठीक है, और एलिगेशन ए बोलता है हम 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। तो इसके बुक ऑफ अकाउंट में ये क्या होगा, क्रेडिटर होगा, ठीक है। जैसे हम सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक एलिगेशन सी है और एक एलिगेशन डी है, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि ये जो है रिपेयर है, कार को रिपेयर करता है। तो एलिगेशन सी है, ये क्या करता है कि एलिगेशन डी है जो कार को रिपेयर करता है, अपने गाड़ी को यहाँ पे रिपेयर करवाता है, लेकिन सी बोलता है कि हम 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके बुक अकाउंट में क्या कहलाएगा, सी के बुक ऑफ अकाउंट में एलिगेशन डी क्या है, क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्रेडिटर भी क्लियर हो गया। तो क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर में वो होता है बिजनेस फर्म क्रेडिट पे गुड या सर्विस को परचेज करता है और उसका पेमेंट अभी नहीं किया होता है। तो जिससे भी परचेज करता है, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे एलिगेशन ए है, एलिगेशन बी से रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो इसके बुक ऑफ अकाउंट में क्या कहलाएगा, क्रेडिटर होगा। जैसे एलिगेशन सी है, एलिगेशन डी के पास अपना कार रिपेयर करवाया है, तो इसके बुक ऑफ अकाउंट में क्या होगा, ये क्रेडिटर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एलिगेशन ने तो रॉ मटेरियल का पेमेंट किया है, ना एलिगेशन सी कार रिपेयर का पेमेंट किया है। इस प्रकार हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग फिनिश हो गया। और हम आगे जो जनरल एंट्री पढ़ेंगे उसमें जो मेनली जो अकाउंट इन्वॉल्व होता है उसमें होता है कैपिटल, उसके बाद एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस, वो सब हम डिटेल में बता दिए, और एक ड्राइंग। तो यही जो 6 जो अकाउंट होता है जनरल एंट्री में मैक्सिमम यूज होता है। बाकी जो अकाउंटिंग टर्म में जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। हमारा जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट रहेगा, जो कि हमारा अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए, ताकि हम आने वाली वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें।